नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। और अब आपको दिखाते हैं 75 जिले 75 खबर यूपी कवर। सबसे पहले इलेक्शन से जुड़ी खबरें। यूपी में आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम की होगी ये पहली रैली। वर्चुअल रैली के जरिए पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के लोगों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। रैली में गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और सहारनपुर की 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों को किया गया शामिल। गृह मंत्री अमित शाह का आज सहारनपुर में चुनावी दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसंपर्क, लोगों से मांगेंगे वोट। आज ताजनगरी आगरा के दौरे पर सीएम योगी एतमादपुर, फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद में घर घर जाकर प्रचार करेंगे योगी। आगरा दौरे से पहले सीएम योगी का ट्वीट लिखा, आगरा आज विकास के नवीन सोपान चढ़ रहा है, हमारा आगरा स्मार्ट हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव हर तबके की जरूरतों का ख्याल रखा। आज सुबह 11:30 बजे मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे बीजेपी नेता अपर्णा यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, करहल से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज मैनपुरी दौरा, प्रभावी मतदाता संवाद, सामाजिक वर्ग बैठक और डोर टू डोर कैंपेन। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अलीगढ़ का भी दौरा करेंगे। खैर, इगलास और बरौली विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे जयंत। हापुड़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर तंज, कहा कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह जो गर्मी दिखाई दे रही है, मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देगा। बुलंदशहर के शिकारपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा हम अपने और पराये का भेद नहीं करते। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा जब देश कोरोना का सामना कर रहा है तब कांग्रेस इटली में राहुल और प्रियंका गांधी की नानी का ध्यान रख रही। बुलंदशहर में सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार न सिर्फ गुंडों और माफियाओं को ठीक करती है बल्कि कोरोना को भी ठीक कर देती है। कासगंज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, पूछा दंगे सिर्फ आपके कार्यकाल में क्यों होते हैं। फर्रुखाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा एसपी सरकार में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आगरा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा, कहा यूपी में फिर खिलेगा कमल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, कहा यूपी की जनता बीजेपी के साथ, पार्टी उम्मीदवारों को दे रही है भरपूर आशीर्वाद। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया फर्जी गांधी, कहा महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर रही है योगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा उन्हें भारतीय संस्कृति समझने में 7 जन्म लग जाएंगे। यूपी के हाथरस में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया डोर टू डोर कैंपेन, नड्डा ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। अलीगढ़ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन किया, जनता से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील की। गोंडा में बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी की जीत का दावा किया, कहा बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी उत्तर प्रदेश में सरकार। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा हर कोई देख रहा है एसपी जेल में बंद अपराधियों को टिकट दे रही। गाजियाबाद के साहिबाबाद में ओवैसी के कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़, बीच में ही खत्म करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने हिंदू उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा यूपी बीजेपी के 30% विधायक आपराधिक छवि के, हमारे हिंदू उम्मीदवार को जिताएगी जनता। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जताई अपनी हत्या की आशंका, कहा बीजेपी उम्मीदवार करा सकते हैं मेरी हत्या। रामपुर की स्वार सीट से एसपी उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का नामांकन रद्द होने की फर्जी पोस्ट फेसबुक पर डालने पर पुलिस की कार्रवाई, एक ओवैसी समर्थक को गिरफ्तार किया। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 61 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, 24 महिलाओं को भी टिकट मिला। मेरठ में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी और हमारी राह नदी के 2 किनारे की तरह जो कभी नहीं मिल सकती। वाराणसी में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने किया जनसंपर्क, लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट भी मांगे।
बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा, योगी सरकार में यूपी दंगा मुक्त हुआ, गुंडे और माफिया यहां से पलायन करके चले गए। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का प्रियंका गांधी पर बड़ा प्रहार, कहा आप स्लोगन की राजनीति मत करिए, ये जनता है सब जानती है। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की छठी लिस्ट। आम आदमी पार्टी की सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम, अब तक कुल 302 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए निषाद पार्टी ने किया है 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी के साथ मिलकर निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है। गोरखपुर में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी पर बड़ा हमला, कहा योगी ये गलतफहमी छोड़ दें कि वो गोरखपुर के मालिक हैं, अब जनता उनको जवाब देगी। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने गए लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, कहा क्षेत्र में नहीं हुआ विकास। बिजनौर के चांदपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार कमलेश सैनी का जगह जगह विरोध, लोगों ने लगाया क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप। कानपुर की किदवई नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज हुआ, महेश त्रिवेदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। औरैया की बिदुना सीट पर अब तक समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं, मतदाताओं में असमंजस की स्थिति। बीजेपी के लिए गले की फांस बनी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट, आपसी झगड़े की वजह से अब तक बीजेपी ने नहीं उतारा कोई उम्मीदवार। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह कर रहे हैं टिकट के लिए दावेदारी, कांग्रेस, बीएसपी और आप ने उतारे प्रत्याशी। लखनऊ की कैंट सीट बनी राजधानी की सबसे हॉट सीट, बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, अपर्णा यादव और विधायक सुरेश चंद्र तिवारी दावेदार हैं। यूपी के चुनावी रण में उतरी एनसीपी, बुलंदशहर में एसपी आरएलडी एनसीपी ने साझा उम्मीदवार के लिए नवाब मलिक ने किया है डोर टू डोर कैंपेन। बुलंदशहर में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मलिक ने किसानों का भी मुद्दा उठाया। लखनऊ में बीएसपी ऑफिस के बाहर टिकट न मिलने से नाराज विनय चौधरी के समर्थकों का प्रदर्शन, और नाव की मुहान सीट से टिकट मांग रहे थे विनय चौधरी। बिजनौर में इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार सुची मौसम चौधरी के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। विकास के नाम पर फोगाट ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। मथुरा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने पार्टी प्रत्याशी मेघश्याम सिंह के लिए प्रचार किया। हेमा मालिनी ने लोगों को पर्चे भी बांटे, वोट देने की भी अपील की। भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में, फिलहाल आगरा जेल में बंद हैं विजय मिश्रा। श्रावस्ती में बीजेपी उम्मीदवार पदम सेन चौधरी के कार्यक्रम में जमकर उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे थे चौधरी। शाहजहांपुर में नामांकन रद्द होने पर डीएम ऑफिस में फूट फूट कर रोया निर्दलीय प्रत्याशी, कहा अब मेरी मौत रिसीव करेगी दस्तावेज, अधिकारियों को भी बताया अनपढ़। शाहजहांपुर की तिलहर सीट से एसपी प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा का नामांकन खारिज कराने के लिए उनकी कथित बहू ने दर्ज कराई आपत्ति, आपराधिक मामले कम बताने का आरोप लगाया। मथुरा से आरएलडी उम्मीदवार तेजपाल सिंह ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को धमकी दी। शनिवार को लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की गोली मारकर कर दी गई हत्या। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर हरदोई पहुंची सीआरपीएफ और बीएसएफ की 5 बटालियन, एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह ने जानकारी दी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े किसान आज मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस। मुजफ्फरनगर में प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगा भारतीय किसान यूनियन। संगम नगरी प्रयागराज में संत सम्मेलन में प्रस्ताव पारित हुआ, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। लखनऊ में मौलाना सूफियान निजामी ने कहा है, धर्म संसद में शामिल लोग संत नहीं, संतों का काम लोगों को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। वाराणसी में लोगों ने सुनी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। लखनऊ में सीएम योगी ने महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी, कहा गांधी जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध। मथुरा में बसंत पंचमी से शुरू होकर 40 दिन तक चलने वाले होली महोत्सव की तैयारियां शुरू हुई, खूबसूरत रंगों और फूलों से सजने लगे मंदिर। अयोध्या में अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ, फैक्ट्री से हथियार बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बागपत में करीब 60 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चुनाव में बांटने के लिए हरियाणा से लाई जा रही थी शराब।
गोंडा में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, छापेमारी के दौरान 3000 लीटर लाहन बरामद किया। सीतापुर में एक कार से 18 लाख रुपए बरामद हुए, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग के दौरान बरामद किए रुपए। नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर आयकर विभाग का छापा, खोले जा रहे हैं लॉकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।